जो छीने नहीं अंधा मति का ही पारक बिना विनाश से कर विचार। अब इस चौपाई पर कबीर साहब की बातों को हम तो रख रहे हैं। इस समाज में चोरी कौन किया, समाज को गलत दिशा कौन दिया? कबीर साहब उसी बात को नहीं। आप इस संसार में अर्थ बता दें, कहते हैं कि साहू चोर चीने, एक होता साहू और दूसरा होता चोर। एक होता समाज को गलत दिशा देने वाला, एक होता समाज को सही दिशा देना। कबीर साहब बोलते हैं कि संसार में क्या गलत है, कौन क्या सही है, क्या गलत ज्ञान दे रहा है, कौन सही ज्ञान। अभी हम क्यों बता रहे हैं? अभी ये बागेश्वर गांव वाला बोल रहा है राक्षसों से टट्टी से पर। अब बागेश्वर ऐसे तुम गलत ज्ञान दे रहे हो, अब मैं क्या करूं? अब सूरज उगा हुआ है और अंधेरा कहे कि मैं काम से अंधेरा ही नहीं हूं, मैं तो प्रकाश हूं। जरा सोचो, अगर अंधकार ये कहे कि मैं ही प्रकाश हूं, जरा सोचो लॉजिक। एक जो है विवेक की बात करते हैं, एक को आप देखिए इस पर कि अंधेरा ये कहे कि मैं प्रकाश हूं, तो प्रकाश कुछ नहीं बोलेगा। अगर प्रकाश मौन है तो इससे बड़ा समाज का अपराध कौन कर रहा है? वो अंधेरा कर रहा है या सूरज कर रहा है, रोशनी कर रहा है? आप समाज में अगर प्रतिकार करने की ताकत नहीं है आपके अंदर, अब जरा सुन लो, बहुत बड़ी बात है समाज के लोग। आप समाज में गलत को गलत कहने की साहस नहीं है तो आप इस मंच के अधिकारी नहीं, और आप समाज के गलत को गलत नहीं कर सकते, तो आपको क्या है, समाज में रहने का भी अधिकार नहीं, समाज में बैठने का भी अधिकार है। अरे जरा सोचो, कबीर साहब 650 वर्ष पहले पंडित बाद बने से झूठा, मैं नहीं कह रहा हूं, आज के 624 वर्ष पहले कबीर ने पंडित बाद बने से झूठा। पंडित तो बाद बदले हो झूठा। धर्म कथा जहाँ जीव गलत करे, अगरम करे मरवाई, जो कहरा के ब्राह्मण करे तो काको कहिए कसाई। इसको नेता कहोगे आप? इसको नेता कहोगे आप? अगर हम मंच पर सही बातें बोले हैं, ये निंदा कैसे हुई? और मैं तो वहां बोल रहा था, राजीवन में बोला हूँ, जय को बोला हूँ, पंडितों के सामने बोला हूँ, और जगह बोला हूँ। 3 जगह हमारे ऊपर मुकदमा है, केस भी लड़ा, सब सुलझ गया। तो कहते हैं कि जीव बदल जा, जीव जहां बचते हैं, जीव बदलना अगर पुण्य है तो पाप का होगा। पाप की परिभाषा तुम्हारी क्या है? अकर्म करे मोरे भाई, ये भाई अकर्म कौन चीज? अकर्म क्या है? अजो कहला को ब्राह्मण कहियो, हे भैया जब कहला को ब्राह्मण कहियो तो काको कहियो कसाई। जब तुमको मैं ब्राह्मण कहूं तो कसाई किसको कहूं? तो यही बात तो तुलसीदास की बात तो कबीर साहब कर रहे हैं। पहले कबीर, तुलसी के पहले कबीर साहब पहले ही बोल दी। लॉजिक समझो, जिस लैंग्वेज इससे लॉजिक, कबीर की लॉजिक समझिए और तुलसीदास की लॉजिक। हमने अन्न खाया, समाज एक प्रबुद्ध समाज में रह रहे, हमारी हाई क्वालिटी की सोसाइटी, हमारी हाई क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट हमको तमाम प्रकार की शिक्षा प्रोवाइड कर रही है। तो हम किसी बातों को बिना विवेक, बिना तर्क, बिना कसौटी, बिना चिंतन के एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एक्सेप्ट कर ले रहे हैं थिंकिंग, तो ये हम मानवता का शिकार हुए ना, मानवीय के शिकार हुए ना, गलत चीज के शिकार हुए कि नहीं हुए? तो फिर हमारा जीवन दर्शन कैसा होगा? गलत होगा या नहीं होगा? आज का एजुकेटेड माइंड के बच्चे और बच्चियों को हमें अपने धार्मिक दर्शनों पर
समीक्षा करने की जरूरत है, ताकि तथाकथित धर्म के ठेकेदार हमारा मानसिक शोषण न कर सके। आज समाज में धन के नाम पर, राजनीति के नाम पर, जमीन के नाम पर जितना खूनी होली नहीं खेली जा रही है, उससे कहीं ज्यादा खूनी होली हत्याएं, शोषण, मानव के साथ अमानवीय व्यवहार किसके द्वारा किया जा रहा? धर्म के द्वारा। आज के 6000 वर्ष पर 600 वर्ष पहले एक समाज वर्ग को शिक्षा का अधिकार छोड़ दिया। क्या ये वो नेता का अधिकारी नहीं? अगर उसके अंदर हमारे प्रति क्षमता था तो हमारे लिए गुरुकुल में प्रवेश क्यों नहीं था? एक स्कूल में प्रवेश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो तो हमारे इंसानियत का भी व्यवहार नहीं किए। हमें पशु कुत्ते उनके तालाब में, उनके घाट पर कुत्ते ठीक पानी पी ले, गाय भैंस पानी पी ले, जूठा कर ले, वो मंजूर है, लेकिन पानी, इंसान पानी उनके तालाब से पानी न पी ले। 100 साल पीछे चले जाओ, ये घटना है। और आज हम उसी तुलसीदास की मानसिकता के बारे में हम जागृत कर रहे, चेतना दे रहे, तो उसको निंदा कैसे कहा जा सकता है? ये तो हमारा, हम इस देश में हमारा सार्वभौमिक अधिकार है, बोलने का हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, हम बोल रहे हैं, इसको हम नहीं मानते। यह तो सत्य की बात। सतगुरु कवि कहते हैं, साहू चोर, ईश्वर कहिए चोर। कभी साहब की भाषा बोले क्या? ईश्वर कहिए चोर, ये वेद शास्त्र चोरों का ज्ञान। सतगुरु कवि साहब कहते हैं ये चोर है, वेद शास्त्र चोर है, ईश्वर चोर है। क्यों चोर है? ईश्वर को ढाल बना करके हमारी आत्मा रूपी संपदा, आत्मज्ञान रूपी संपदा का तथाकथित समाज के लोगों ने हरण किया। साहू चोर चीने में अंधा मती का हीन। अगर हम इस पर विचार नहीं करें तो कभी साथ कहते तुम मती का हीन हो। अगर हम गलत को गलत नहीं, सही को सही नहीं, इतना हमारे अंदर कंपैरिजन नहीं है माइंड में, तो कभी सागर तुम आंख का अंधे तो नहीं हो, आंख देख तेरे पास है, लेकिन तुम मति का हीन है, मति का हीन। अब भारत बिना विनाश है। और कबीर साहब कहते भारत में विवेक है, छानबीन, कोई बात अगर लिखी है, कोई बात बोली जा रही है, कोई बात पढ़ाई जा रही है, तो ये लॉजिक होनी चाहिए कि ये क्यों है, तर्क होना चाहिए कि ये क्यों है, और ये नहीं है तो क्यों नहीं है। फिर कबीर साहब ने कहा है, साहू चोर चीने नहीं, अंधा मत का, पारक बिना विनाश है। पारक का मतलब, पारक का मतलब होता क्या? इधर ध्यान दो आप लोग। पारक का मतलब पा मने पाना, रख मने स्थिति बनाना। जो सत्य ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, जिसे आपको आत्मानुभव की प्राप्ति हो, जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो, उस मोक्ष की प्राप्ति वाला, जिससे आपकी कामना, आपकी वासना, आपकी इच्छा मिटती हो, वह ज्ञान पारक ज्ञान। पारक ज्ञान का मतलब होता है किसी बात को किसी के कहने पर मानो मत, पहले उसको विवेक की कसौटी कसो। वह शास्त्र प्रमाण के द्वारा, अनुभव प्रमाण के द्वारा और चिंतन के द्वारा, एक तीन तरह से बातें खड़ी हो जाती है, तो फिर वो मानो। और ये 3 बातें अगर लागू नहीं होती है तो वो बातें झूठी है, समाज के लिए गलत है। वो बातों से न तुम्हारा कल्याण होगा और न समाज का कल्याण होगा। और जिस किसी को भी रामचरितमानस, वेदों के बारे में, गीता के बारे में कोई भी प्रश्न करे, ये अभी भी प्रश्न कर सकता है और बाद में भी प्रश्न कर सकता है। उसको मैं पूरी छूट देता हूँ कि वो किसी भी दर्शन पर सही बातों पर समीक्षा रख सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मूर्ति पूजा करना क्या है, नीच कर्म है। तीर्थ में, तीर्थ पूजन में हम वैदिक मंत्रों, शास्त्रों में करते हैं। उत्तम सहजावस्था,
मध्यम ध्यान धारा, अधम तीर्थ यात्रा के मूर्ति पूजा धमाधमा। वही बात तो कभी साफ कहते हैं, क्या कहते हैं? तीरथ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटे लादिन 10 मन और। कभी साफ जो कहे वही वेद के ऋषि कहते हैं। कहते उत्तम सहजावस्था, अपने स्वरूप स्थिति में अगर हम तो ये उत्तम धर्म धार्मिक कृत्य है, अगर हम अपनी सहजावस्था में ध्यान धारणा, तीर्थ पूजा का अधम, तीर्थ क्या है? तीर्थ में अगर जा रहे तो अधम कर्म कर रहे हो। अब मूर्ति पूजा का मतलब मूर्ति पूजा धमाधम, यानी नीच से भी नीच कर्म। नीच कर्म समझ के मतलब मानते धार्मिक अनुष्ठान में जो करने योग्य कर्म न हो वो कर्म करना नीच कर्म कहलाता, और वो हम नहीं करते, वो योग वाशिष्ठ में कहा गया है। उसके प्रमाण यही सारे गांव को मैं रात्रि भर बोला और ये चुप कर दिया, मैं नहीं बोल रहा। गीता में क्या कहा कृष्ण ने? सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि चापड़े आत्म संयम योगाग्नि जीवते ज्ञान दीप्ते। अर्थ आपको मालूम है गीता का कृष्ण क्या करते हैं? यज्ञ के नाम पर जौ, तिल, हवन, घी इत्यादि जलाना, ये क्या है? ये पाखंड है। गीता का कृष्ण कहते सच्चा यज्ञ संपूर्ण प्रकार की इंद्रियों के व्यापार को संयम रूपी हवन कुंड में ज्ञान से प्रज्वलित अग्नि में विकारों को जलाना क्या है? सच्चा यज्ञ। कृष्ण ने यज्ञ कर्म को कुछ अलग बताया और हम यज्ञ कुछ और कर रहे हैं, तो इसमें कौन गलत है कौन सही है? क्या गीता की बात को आज के तथाकथित ब्राह्मण फॉलो कर रहे? कृष्ण ने तो कहा सर्वाणि इंद्रियाणि, सभी प्रकार के, कान है, आंख है, नाक है, मुख है, लिंग है, गुदा है, ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनको संयम में रखते हुए, संयम में रखकर ज्ञान से प्रज्वलित अग्नि में विकार को, काम, क्रोध, राग, द्वेष, बुराइयों को दूर करो। यही तो यज्ञ है। लेकिन हम ये यज्ञ नहीं कर रहे, हम बाहर की चीजों को कर रहे हैं। ठीक है, प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव की। अभी किसी को कोई प्रश्न होगा तो रख सकता, अच्छे से इसका विश्लेषण कर दूंगा। अभी रात्रि में 2-3 दिन हम 5-6 तारीख को निकल जाऊंगा।